तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल के अंदर राउंड 2 का रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि राउंड 2 का रिजल्ट तो अनाउंस हो गया है, बट इसके बाद क्या करना है। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप्स टू डू आफ्टर राउंड 2 एलोकेशन। इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ज़रा सुनिए। अगर आपको राउंड 1 में जो है सीट अलॉट नहीं हुई थी और राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक है, ये पहला केस लेके चल रहा हूँ मैं। ऐसा स्टूडेंट जिसको पहले राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई है, तो उसको क्या क्या करना है ज़रा सुनिए। तो उसको क्या कहते हैं, अपने डैशबोर्ड पे जाके एक्सेप्ट एलोकेशन के बटन पे क्लिक करना है, जिसको भी सीट मिली है, कोई भी कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिला है, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट एलोकेशन के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे गाइस, तो आप लोगों को क्या दिखेगा, आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो उस पर्टिकुलर कॉलेज पे भेज दिए जाएंगे डिपार्टमेंट के पास उसके, ठीक है, आपके वेरिफिकेशन के लिए। तो वो वेरीफाई होएगा, वेरीफाई होने में वो 1 से 1.5 दिन लेगा, तो परेशान मत होना गाइस, ठीक है। वो हो जाएगा वेरीफाई। 3 स्टेप में वेरिफिकेशन होएगी। फर्स्ट यहाँ पे आपका लिखा आएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ओके। दूसरे नंबर पे आपका लिखा आएगा वेरीफाइड बाय कन्वेनर, एंड द लास्ट इज अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। लास्ट में लिखा आएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से अप्रूव हो गया। जैसे ये लिखा आएगा तो आपका पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट लिंक जनरेट हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप पेमेंट लिंक पे क्लिक करके अपने कोर्स की फी पे कर सकते हैं, और जैसे ही आप फी पे करेंगे आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप फ्रीज या अपग्रेड के लिए चुन सकते हैं। अगर आपको फ्रीज करना है तो वो सीट आप फ्रीज कर सकते हैं, अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बता दिया, ये केस उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनको पहले राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी और दूसरे में मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे दूसरे केस की, ठीक है। दूसरा केस ऐसा है भाई, जिसको पहले राउंड में सीट मिली है जिस स्टूडेंट को, और उन्होंने अप्लाइड के लिए रखा है, और उन्होंने अपग्रेड के लिए रखा है बेसिकली, ठीक है। अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक किया था फर्स्ट राउंड में, तो उनको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेड सीट मिली है, ठीक है। अब अपग्रेडेड सीट मिल गई तो अब क्या करना है, आपकी जो पहले पुराने वाली सीट थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों ने पैसे तो पहले पे करे हुए हैं, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होएगा यहाँ भी आपका 1 से 1.5 दिन लेगा। और वो जो पर्टिकुलर कॉलेज, जो आपका नया कॉलेज आया है अपग्रेड होके, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स आपके अपग्रेड हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपग्रेड होने के बाद फिर लिखा आएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, एंड देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फ्रीज और अपग्रेड का। अब यहाँ पे फीस पे करने का भी ऑप्शन आ सकता है, अगर जो आपका नया कोर्स है अपग्रेड होने के बाद उसकी फीस अगर ज़्यादा हुई तो आपका फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो भी फीस आपने पिछले राउंड में, जो पिछले कॉलेज में आपने दी थी, वो आपकी सारी फीस ट्रांसफ़र हो जाएगी नए कॉलेज में, तो उसकी चिंता करने की कोई वो नहीं है, ठीक है। वो मत डरना कि फीस ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी, आपकी सारी फीस ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगेगा तो वो आपको बता देंगे, एक्स्ट्रा फीस होगी किसी कोर्स की, ठीक है। और और अगर क्या कहते हैं, आपने ज़्यादा पैसे दे दिए और नेक्स्ट कोर्स में कम फीस लग रही है तो आपके पैसे वापस भी आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन आप फ्रीज और अपग्रेड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरा केस ये है कि जिन लोगों को अभी तक सीट ही नहीं मिली, फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिली और सेकंड राउंड में भी नहीं मिली, तो भाई आप लोग वेट कीजिए थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड जो है अपना वो 10 नवंबर को होएगा, 10 नवंबर 2022, ओके। जरा वेट कीजिए, 10 नवंबर आएगा तब देखना कि सीट है या नहीं है। और ये है 3 केसेस मैंने आप लोगों को बता दिए कि आपको क्या क्या करना है राउंड 2 के एलोकेशन के बाद, ओके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफाइड रहने के लिए। और अगर कोई डाउट हो तो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो ज़रा उस डाउट सेशन में आके आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।